बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इसका नाम होगा संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है। इस टॉपिक में हमको दो चीज़ समझनी है, संधारित्र के बारे में और परावैद्युत के बारे में। तो सबसे पहले एक परिचय के रूप में संधारित्र क्या होता है और परावैद्युत क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। संधारित्र जो होता है, दो प्लेटों का एक समायोजन होता है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जाता है और यह वैद्युत परिपथ को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है वैद्युत परिपथ में। ठीक है। सेम उसी प्रकार से जैसे हम एक बैटरी से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं वैद्युत परिपथों के लिए, उसी प्रकार से संधारित्र से भी क्या प्राप्त होती है, वैद्युत ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। पर संधारित्र और बैटरी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अंतर है। ठीक है। किस प्रकार का अंतर है? जैसे अगर हम कहें कि 1000 जूल की ऊर्जा की ज़रूरत हमको तुरंत है इसी वैद्युत परिपथ में, तो 1000 जूल की ऊर्जा हम बैटरी से तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संधारित्र से क्या कर सकते हैं, तुरंत हम 1000 जूल की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बैटरी का कार्य करने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए एक टंकी है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। 1000 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक। और अगर इसमें टैप यहाँ पे लगा दें, पाइप निकाल दें, पाइप के थ्रू ये जो है टैप लगा हुआ हो यहाँ पर। ठीक है। और इस टैप को अगर हम खोल दें, ये तो पानी आएगा, लेकिन 1000 लीटर पानी का निकलने के लिए हमको समय लग जाएगा इसमें। ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर हमें 1000 लीटर की पानी की ज़रूरत है, कहीं पर तुरंत ज़रूरत है, तो 1000 लीटर पानी जो है हम इस टैंक से इस तरह से इस टोटी के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसी टैंक में जो कि 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, अगर हमें किसी जगह पर ज़रूरत है 1000 लीटर पानी की, तो अगर हम इसे पलट दें, इसके स्थान पर इसे पलट दें, तो 1000 लीटर पानी हमको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। पर इस टैंक के माध्यम से हमें 1000 लीटर पानी हमें तुरंत नहीं मिलेगा। तो जो बैटरी का काम है, बैटरी, ठीक है, बैटरी इसी प्रकार से काम करती है। बैटरी इसी प्रकार से काम करती है। ठीक है। इसी वैद्युत परिपथ में इस तरह से आवेशों का ये प्रवाह करती है और हमें जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो है तुरंत, वो ऊर्जा हमें इससे मिल नहीं पाती बैटरी से। ठीक है। तो इस तरह से जो ऊर्जा हमको देने का काम करती है वो कौन सी युक्ति है, संधारित्र है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से संधारित्र कार्य करता है। और परावैद्युत क्या होते हैं कि वह होते हैं जिनके माध्यम से आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। तो उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, या उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो हमें इन्हीं दो चीज़ों के बारे में डिटेल से समझना है कि संधारित्र, ठीक है, क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ है। ठीक है। और जो है फिर परावैद्युत का क्या आवश्यकता हमको है। ठीक है। संधारित्र के साथ हमें परावैद्युत क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारिता। ठीक है। वैद्युत धारिता का मतलब होता है वैद्युत ग्रहण करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, सपोज करिए हमारे पास एक चालक है। ठीक। अगर इस चालक को हम आवेश दें, इस चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका विभव बढ़ता हुआ चला जाता है। जब हम इसको क्या देंगे, आवेश क्यों देंगे, तो इसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। ठीक है। सेम उसी प्रकार से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पात्र हमारे पास में है, अगर इस पात्र में हम पानी डालें, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, तो हम देखेंगे कि इसका तल बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका तल का बढ़ना क्या है, विभव का बढ़ना है। और जिस तरह से पानी डालने का मतलब क्या है, इसमें इसे हम आवेश का देना। तो क्या होता है, जल के डालने पर, इसमें अगर हम द्रव भरे, इसमें जल डालें तो इसका तल बढ़ेगा। ठीक है। तो जितना आप जल डालोगे उतना ही क्या होगा, इसका तल बढ़ेगा। इसी तरह से जितना हम आवेश इसको देंगे उतना ही क्या होगा, इसके विभव में वृद्धि होगी। ठीक है। सेम उसी प्रकार से होगी। तो किसी भी चालक को आवेश देने से क्या होता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे विभव बढ़ता है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण से उसके विभव में जब वृद्धि होती है, यानी कि विभव में जो वृद्धि है वो दी गई आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगी, यानी कि Q किसके अनुक्रमानुपाती है, V के अनुक्रमानुपाती है। अगर जो है ये इसके अनुक्रमानुपाती है, तो इसके स्थान पर एक नियतांक आएगा जिसे हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको हम किससे लिख रहे हैं, C से लिख रहे हैं। ठीक है। और ये C बराबर हो जाएगा Q/V। C बराबर हो जाएगा Q/V।
तो ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं चालक की वैद्युत धारिता। जैसे ये हमारा चालक है, इसकी वैद्युत धारिता क्या होगी, C बराबर Q/V। तो ये जो चालक की वैद्युत धारिता होती है, ये वैद्युत धारिता चालक के आकार पर, उसके समीपवर्ती माध्यम पर, ठीक है, इन सब बातों पर डिपेंड करती है। इन सब बातों पर ये नियतांक का मान डिपेंड करता है कि चालक का आकार क्या है, उसके समीपवर्ती माध्यम क्या है। ठीक बच्चों, तो इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो अगर हमको वैद्युत धारिता परिभाषित करनी है तो हम कह सकते हैं किसी चालक को आवेश देने पर उसकी विभव में वृद्धि होती है। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि तथा आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, उस चालक की धारिता। तो हम परिभाषित इसे कर सकते हैं इस तरह से वैद्युत धारिता को। लिख सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। और धारिता C बराबर क्या होगा, तब Q/V हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये धारिता का हमारा फार्मूला होगा C = Q/V। ठीक है, अब अगर हमको वैद्युत धारिता का मात्रक लिखना है, ठीक है, वैद्युत धारिता का SI मात्रक, तो देख रहे हैं इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम है और विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, क्या मात्रक होगा, SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग एक फैरेड की वैल्यू भी कहते हैं। तो ऐसा जो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है, इसी के स्थान पर हम लोग एक दूसरा मात्रक प्रयोग करते हैं, फैरेड। ठीक है, फैरेड। अब अगर पूछा जाए हमसे कि एक फैरेड, किसी चालक की धारिता एक फैरेड क्या होती है, ठीक है, एक फैरेड क्या है, तो एक फैरेड का मतलब होगा जब भी किसी चालक को एक कूलाम का आवेश दिया जाए, जब किसी चालक को एक कूलाम का आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। ठीक है, ठीक, तो 1 फैरेड का मतलब होगा, ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को एक कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता एक फैरेड कहलाती है। ठीक है, यदि किसी चालक को एक कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। तो किसी भी चालक की धारिता 1 फैरेड जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है,
किसी भी चालक की धारिता 1 फैराड प्रैक्टिकली नहीं संभव है, तो इसके कारण से हमारे पास धारिता के छोटे मात्रक होते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे मात्रक को अपनाते हैं। तो ये छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं? छोटे मात्रक क्या है इसके? माइक्रोफैरड और पिकोफैरड। देखो, 1 माइक्रोफैरड को जो है हम लोग म्यू एफ से लिख सकते हैं। फैरड को एफ से, माइक्रो को म्यू से। तो 1 माइक्रोफैरड जो होता है वो 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। फैरड को एफ से लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार किसी चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, 1 पिकोफैरड, तो इसको हम लोग पी एफ से लिखते हैं। और 1 पिकोफैरड होता है 10⁻⁻12 फैरड के बराबर। तो क्या होता है, प्रैक्टिकली किसी भी चालक की धारिता माइक्रोफैरड में होती है या पिकोफैरड में होती है, फैरड में नहीं होती है। तो फैरड क्या होता है? बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है धारिता का। ठीक है, इस नाते हमको जो मिलते हैं वो माइक्रोफैरड में जो है किसी चालक की धारिता मिलती है, तो फिर माइक्रोफैरड या फिर पिकोफैरड में होती है। ठीक है, अब हमने धारिता का मात्रक देख लिया, वैद्युत धारिता को समझ लिया। अब इसके पश्चात जो है वैद्युत धारिता का हम लोग डीवीएल सूत्र निकालेंगे। ठीक है, धारिता का डीवीएल सूत्र। ठीक है, तो धारिता का अगर हमें डीवीएल सूत्र चाहिए तो हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है? Q/V होता है। और Q क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। और विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट भी लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अगर ये कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से क्या निकाल लेंगे? इसका डीवीएल सूत्र निकाल लेंगे। कूलाम क्या है? आवेश है, और आवेश का डीवीएल सूत्र क्या होता है? AT होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका डीवीएल सूत्र AT। अब कूलाम स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? हमको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार AT और एक बार A×T लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। और ये जूल क्या है? ठीक है, कार्य का मात्रक है जूल, और इसका डीवीएल सूत्र क्या होता है? mL² T-2, mL की घात 2 T की घात -2। और इसको हम लोग अगर एक साथ लिखें तो डीवीएल सूत्र बन जाएगा हमारा धारिता का। तो m को ऊपर ले जाएंगे तो m की घात -1, l को ऊपर ले जाएंगे तो l की घात -2, t को ऊपर ले जाएंगे 2 घात प्लस में और 2 घात यहाँ प्लस में, तो हो जाएगी 4। और ये तो हमारा यहाँ पे है 1 घात, तो 1 घात यहाँ पर, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरह से जो है हमारा जो धारिता का विमीय सूत्र है वो क्या है? m की घात 1, l की घात -2, t की घात 4 और a की घात कितनी? 2 है। तो ये धारिता का क्या है? विमीय सूत्र है। अब अगर हमें धारिता का मात्रक मूल मात्रक के पदों में चाहिए, ठीक है, धारिता का मात्रक किसी रूप में चाहिए हमको, मूल मात्रक के पदों में चाहिए, तो इसी से हम लोग जैसे लिख सकते हैं। देखिए, m की घात -1, तो m क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं किलोग्राम की घात -1। l क्या है? लंबाई, तो ये हो जाएगा मीटर की घात -2। ठीक, t क्या है? समय, सेकंड में मापते हैं, ये हो जाएगा सेकंड की घात 4। और ये क्या है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की घात क्या हो जाएगी? 2। इस तरह से हम लोग वैद्युत धारिता का मात्रक मूल मात्रक के पदों में विमीय सूत्र से ही बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने समझा जो है धारिता क्या है, और धारिता का जो है धारिता का फार्मूला हमने पढ़ा, किसी चालक की धारिता का फार्मूला, उसका विमीय सूत्र हमने निकाला, उसके मात्रक हमने पढ़े। ठीक है, और धारिता का मात्रक मूल मात्रक के पदों में भी हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।